मेरा नाम राहुल है। मैं जब 5 साल का छोटा बच्चा था, तब मेरे पापा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मेरे बड़े भाई विवेक ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। वही मेरे पिता भी बने, दोस्त भी और रोल मॉडल भी थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं पढ़ाई करने के लिए पटना चला गया था और जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो मैं छुट्टी में घर लौट आया। मेरे घर में एक नई रौनक थी। मेरी भाभी यानी भैया की पत्नी संध्या। संध्या भाभी बहुत खूबसूरत थीं, पर उनकी खूबसूरती से ज्यादा उनके संस्कार, सादगी और मीठी मुस्कान दिल को छू जाती। पहले पहल में उन्हें बस एक भाभी के रूप में ही देखा, पर समय के साथ न जाने कब दिल उनकी ओर खींचने लगा, पता ही नहीं चला। भाभी का बात करने का तरीका कुछ ऐसा था कि मन को शांति मिलती थी। जब वह सुबह उठकर पूजा करते हुए उनकी मधुर आवाज, दोपहर को मेरे लिए बनाया हुआ मेरा मनपसंद खाना, रात को छत पर कपड़े सुखाते वक्त उनकी चुप निगाहें, मैं सब कुछ महसूस करने लगा था। कई बार मैं खुद से लड़ता और कहता, ये गलत है राहुल, वो तुम्हारी भाभी है। पर दिल कहाँ किसी रेखा को मानता है। एक शाम मैं छत पर अकेला बैठा था। हवा ठंडी थी, पर मन बेचैन था। तभी भाभी छत पर आईं। उनके हाथ में गर्म चाय थी। उन्होंने बिना कुछ कहे कप मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने पहली बार उनकी आंखों में सीधे देखा। वो नजरें टकराई। कुछ पल के लिए वो भी रुकीं और फिर बिना कुछ कहे वापस लौट गईं। उस दिन से मैं समझ गया, कुछ महसूस वो भी करती है। एक रात खाना खाते वक्त मैंने धीरे से पूछ लिया, भाभी, कभी आपको लगा हम कुछ और भी हो सकते थे? भाभी ने सर झुका लिया, फिर बहुत धीरे से बोली, देवर जी, कुछ एहसास बस एहसास ही रहने चाहिए, उन्हें नाम दे दो तो पाप लगता है। उस रात मेरी नींद टूट गई थी। दिल चुप था, पर आंखें बहुत कुछ पूछ रही थीं। मेरे भैया को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। अब घर में मैं और भाभी ही थे। हमारी नजदीकियां और बढ़ीं, पर एक अनकहा डर भी साथ चलने लगा। भाभी हमेशा सीमाएं खींचती रहीं और कहती है, तू मेरा देवर है राहुल और मैं तेरी भाभी। पर हम दोनों जानते थे कि ये सिर्फ लफ्ज थे। दिल का रिश्ता इससे कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। एक दिन मेरी माँ ने मेरी शादी की बात छेड़ दी। मेरे परिवार वाले सब खुश थे। भाभी भी खुश थी, पर उनकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। शादी के दिन भाभी मेरी शेरवानी ठीक कर रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने उनका हाथ थामकर कहा, भाभी, आप कहिए ना कुछ भी, मैं कुछ भी बदल सकता हूँ। वो बस मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। भाभी की बात सुनकर मैं अपने आप को रोक लिया। मेरे शादी को अब 5 साल हो गए हैं। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, पर दिल का कोना अभी भी भाभी के नाम है। भैया और भाभी अब भी वही हैं, एक खुशहाल जोड़ा। पर जब कभी मैं भाभी से नजरें मिलाता हूँ, तो अब भी वही नमी दिखाई देती है। शायद उन्होंने भी कभी चाहा होगा कि हम पर रिश्तों की लकीरें, समाज की दीवारें और वक्त का फैसला सब कुछ हमसे अलग था। वो चुप थी, पर उसकी आंखें सब कुछ कह गई। मैं सुन सका, समझ सका, पर कह ना सका। और वो शायद कह सकती थीं, पर कह नहीं पाई। यही हमारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक बात थी। दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए